बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार लाजवाब वाइट सॉस मोती पास्ता आपने पहले काफ़ी किस्म का ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं ये गारंटी से कहूँगी कि ये वाला पास्ता आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया होगा और ये पास्ता आपको पूरे यूट्यूब से नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। आधा किलो चिकन आप काम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके आपने छोटे छोटे पीस करने, चॉपर में डालना है। साथ इसके हम डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय की चम्मच, नमक इस पे जायका जाएगा आधी चाय की चम्मच। अब आपने इसको सिंपल चॉप कर लेना है। बाकी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम बाद में डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना, तो बाजार से आपने इसका फुल बारीक कीमा बनवा लेना। बस पे जब अच्छी तरह से ये चॉप हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज के फुल बारीक चॉप किए हुए प्याज, 1 चाय की चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय की चम्मच चिल्ली सॉस और 1 चाय की चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। प्याज को पहले आपने अच्छी तरह से चॉप करना है, फिर इसका आपने सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अच्छी तरह से इसको हमने चॉप कर लिया और बहुत स्मूथ सा ये बनकर तैयार हो चुका है। आपने दोनों हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाना है। थोड़ा सा आपने मटेरियल लेना, पहले थोड़ा सा इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इसका आपने छोटा सा बॉल बना लेना है। चाहे इसको आप चिकन बॉल कह लें या फिर इसको आप छोटा सा कोफ्ता कह लें, जो भी आप कहना चाहें। इसके आपने छोटे छोटे बॉल बनाने। बॉल आपके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। जितने छोटे होंगे ना उतने देखने में भी अच्छे लगेंगे और जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा। बॉल को आपने इस तरीके से बनाना है कि इसके अंदर क्रैक्स ना आए। तो बस इसी तरह से हम सारे बॉल तैयार कर लेंगे। तो देखिए जी, आधा किलो चिकन से ढेर सारे हमारे छोटे छोटे चिकन के बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप ऑयल या फिर घी। हल्का सा गर्म होगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे छोटे छोटे चिकन के बॉल्स। एक ही दफ़ा बड़े आराम से आपने सारे बॉल्स इसके अंदर डाल देने। फिर आपने 1-2 मिनट के लिए चम्मच नहीं चलाना, बल्कि कढ़ाई को इस तरीके से आपने घुमाना है कि ऑयल अच्छी तरह से बॉल्स के ऊपर लग जाए। 1-2 मिनट के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको ऊपर से कवर करना है। बिल्कुल आँच को स्लो कर देना। स्लो आँच पे आपने इसको 10-12 मिनट के लिए ना स्टीम पे पकाना, ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। अंदर से ये कच्चे ना रहे, ऊपर से भी अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो देखिए जी, 10 मिनट के बाद ना चिकन बॉल हमारे फुल डन पक चुके हैं। अंदर से भी अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं और बाहर से भी देखिए कितने बेहतरीन ये फ्राई हुए। अब हमने क्या करना है, इनको साइड पे करना है। सेंटर में हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज की शिमला मिर्च, जिनको हमने क्यूब्स कट में कट कर लिया। 2 दरमियाने साइज के जाएंगे प्याज। प्याज को भी हमने क्यूब्स कट में कट कर लिया है। साइज आपने ना बड़ा रखना ना ही ज़्यादा छोटा रखना। अब इनको आपने हल्का सा फ्राई करना, ओवर कुक नहीं करना, वरना इनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। अब इनमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच सिरका और 2 खाने की चम्मच जाएगा सोया सॉस। सॉसेस भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जितनी हमने इनके अंदर डाली है ना इतनी काफ़ी, इससे ना कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। सॉसेस डालने के बाद फिर इनके अंदर हम डालेंगे 1/4 चाय की चम्मच नमक और 1/4 चाय की चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये जो हमने नमक मिर्च इनके अंदर डाली है ना, ये हमने शिमला मिर्च और प्याज के हिसाब से डाली, क्योंकि चिकन बॉल्स के अंदर जो नमक मिर्च है ना वो बिल्कुल पूरी है। हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है, फिर उसके बाद इनको हमने निकाल लेना। तो देखिए जी, अभी से ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जब इनको हम फुल डन रेडी करेंगे ना, तो यकीन जाने मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इसको बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। तो जब सारे बॉल्स हम निकाल लेंगे ना, फिर इसी कढ़ाई के अंदर, इसी घी के अंदर हम 3 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे। मैदे को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह ना बने। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जब अच्छी तरह से ये सारा मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम 1 गिलास दूध डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मजीद इसके अंदर आपने 1 गिलास और दूध डालना है। टोटल इसके अंदर हम दूध डालेंगे 3 पाव, और दूध आपका फुल क्रीमी होना चाहिए। फिर इससे आपकी सॉस जो है ना बहुत मज़े की बनेगी। तो देखिए 1 गिलास हमने डाल दिया, दूसरा गिलास भी इसके अंदर हम डाल देंगे और टोटल इसके अंदर हमने 3 पाव दूध डाला। अब अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना, ताकि इसकी मज़ेदार सी सॉस बनकर तैयार हो। अभी इसके अंदर हमने बहुत कुछ डालना है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी नमक हस्बे जायका। आधी चाय की चम्मच पिसी हुई काली मिर्च जाएगी, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, आधी चाय की चम्मच बाकी स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के चीनी डालने के बाद मज़ीद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और अच्छे तरीके से ना आपने इसको पका लेना है। तो बस में जब अच्छे तरीके से ये पक जाए, मिक्स हो जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच ऑरिगानो या फिर मिक्स हर्ब्स। ऑरिगानो नहीं है तो आप इसमें मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं।
अब मज़ीद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना। जब ओरिगानो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप इसमें चेडर चीज़ डाल लें। अगर आपके पास मोज़रेला चेडर दोनों है तो आप इसमें दोनों ही डाल लें। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि चीज़ अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बस फिर जब चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ना तो सबसे लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पूरा पैक है तो ये इसके अंदर मैं पूरा पैक डाल दूँगी। जितने ज़्यादा डालेंगे ना वाइट सॉस आपकी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। जब क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी फिर लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे पास्ता, जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। 1 पाव हमने पास्ता लिया और उबलते हुए पानी में हमने 1 खाने का चम्मच नमक डाल के अच्छे तरीके से पास्ता बॉईल कर लिया। फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी डालने के बाद हल्का हल्का सा ना इनके ऊपर हमने ऑयल लगा दिया ताकि ये आपस में चिपके ना। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। साथ इसके हम डाल देंगे चिकन बॉल जो कि हमने तैयार करके रखे हुए थे। बस अच्छे तरीके से अब इनको हमने मिक्स करना। तो अभी से देखें कितना ये कमाल का लग रहा है। जब अच्छी तरह से ये हम इसको मिक्स कर लेंगे ना फिर इसकी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखें कितना कमाल का बनकर तैयार हुआ है और देखें देख के मुंह में पानी आ रहा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। तो देखिए अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। तो देखिए कितना बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ। देखें तो बस अब हम चूल्हा बंद करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लाजवाब सा वाइट सॉस मोती पास्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका। और देखिए कितना कमाल का है, देखने में भी और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।